सरकार को हमसे तो सरकार बनती है ना। एक इंसान ने भी, एक विधायक ने भी आके ये नहीं देखा कि कैसे रह रही है महिला, कैसे रह रहे हैं बच्चे, कैसे रह रहे हैं बड़े बूढ़े। बेटी बचाओ, इसमें कैसे बेटी बचाएंगे बताओ? सड़क पर लेके बेटी को पढ़ाएंगे या बचाएंगे? बस वोट का टाइम आता है, वोट मांगने आ जाते हैं अपना अपना, बस हमें दे देना, हम आपके लिए करेंगे वो। अरे इस टाइम करो ना, इस टाइम हम परेशान हैं, इस टाइम तो तुम हमें देखने भी नहीं आ रहे। हाँ, हमारी बेटी है, अभी पढ़ रही थी, अभी मैं कैसे पढ़ाएंगे, क्या करेंगे? कोई भी ना है। वोट के टाइम में आ गए वोट लेने के लिए, अभी तो कोई भी ना आया देखने के लिए। मगर सरकार की तरफ से कुछ की मदद ना आई है। जो भी आया है ये बेचारा तो अल्लाह ने तो दिए हुआ है, ऊपर वाला ने दिए हुआ है, वही मदद करता है, तो हम लोग उसी पर है। हम बड़े बूढ़े हो गए, हमारी बेटी बेटों की शादी कर ली हमने यहाँ, कम से कम 100 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। और यही सब चीज हमारा आधार कार्ड, पहचान पत्र, वोट भी देते हैं, बिजली का बिल सब है यहाँ पर। बहुत प्रॉब्लम आ रही है सर, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है हमें सोने की भी। हम अपने आप को देखें, अपने बच्चों को देखें। मेरे बच्चों को नमूनिया हो गया, हम सो नहीं पा रहे रात को, ना हम खा पा रहे ठीक से, ना सो पा रहे। वैसे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये करना वो करना। अब बेटियों के लिए इतनी भी सुविधा नहीं है कि उनके घरों की सील खोली जाए, उनको घर में रहने दें, इतना भी नहीं है सरकार को। उनके बाल बच्चे होते तो पता चलता। स्वागत है आपका द हिंदी टॉप पर, और मैं हूं आपके साथ नैयर आजम। जिस जगह पर मैं अभी खड़ा हूं, वैसे तो ये दिल्ली शहर है, लेकिन शासन प्रशासन और सरकार की माने तो ये उत्तर प्रदेश है। अब कैसे है, क्यों है, अगर आप थोड़े बहुत भी न्यूज़ से अवेयर होंगे तो आपको पता होगा कि मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ इसको आले गाँव कहते हैं। सही बोल रहा हूँ, आले गाँव कहते हैं। और आले गाँव में पिछले 1 महीना पहले, ठीक अगर आज से बात करूँ, 15 दिसंबर के शाम को ये जो घर दिख रही है आपको, घर के ऊपर नंबर लिखा हुआ है 64/16, 64/15, इसी तरह से कई सारे 300 घरों पर, लगभग एक रफ आइडिया है कि 300 घरों पर ये सील कर दिया गया है। और सील इसलिए किया गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का ये दावा है, ये कहना है कि ये उनकी ज़मीन पर ये घर बसी है, ये बस्तियाँ बसी हैं। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है, यहाँ के लोगों का दावा है कि हम कई सालों से रहते आ रहे हैं, कई दशकों से रहते आ रहे हैं। अब सच्चाई क्या है, इन्हीं सब बातों को जानने समझने और उनके साथ क्या परेशानी आ रही है, हम आ चुके हैं इस वक्त आले गाँव में। आइए यहाँ के लोगों से बात करेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ मतलब यहाँ पर कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, प्रोटेस्ट पर हैं, और पीछे देख सकते हैं पूरी तरह से जंगल और खेत टाइप का है। और यहाँ पर इन लोगों के हाथ में जो पोस्टर देख रहे हैं आप लोग क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पर? आप लोग क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पर? चाची क्यों बैठी हुई हैं यहाँ पर? हमारे घर में सील लगी हुई है। थोड़ा उधर हो जाओ बाबू, बैठते हैं हम भी। हमारे घर में सील लगी है, कहाँ जाए बैठने के लिए? तो बताओ क्यों सील लग गया? क्यों सील लग गई? कह रहा कि मेरी है। कौन कह रहा है मेरी है? अब सरकार बोल रहा है। कौन सरकार? योगी सरकार बोल रही है। लेकिन ये हम जहाँ हैं वहाँ वो तो दिल्ली है। दिल्ली है, हमारी सारी पूरी दिल्ली की है। पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल, सब तो दिल्ली है। अब कह रही हमारी है, तो सरकार जाने ना। और सब तो एक ही सरकार है, अलग सरकार थोड़े है। चाहे दिल्ली से चाहे यूपी, सब तो एक ही सरकार है। तो यहाँ पर कब से बैठी हुई हैं आप लोग? 1 महीना से। कोई यहाँ के विधायक जो हैं, जैसे वो लिखा हुआ है मन्नतुल्लाह खान विधायक है, हर्ष मल्होत्रा यहाँ के सांसद है, कोई आए मिलने? कोई भी ना, कोई भी ना, कुछ भी ना, कोई भी ना आए। वोट के टाइम में आ गए वोट लेने के लिए, अभी तो कोई भी ना आया देखने के लिए। ये जो है कोई रहता है बेचारा मदद करने वाला, रोज वही बेचारा दे जाता है खाने के लिए, कुछ ओढ़ने के लिए। कौन दे जाता है खाने के लिए? ये बेचारा कोई अल्लाह ने को दिए हुआ, ऊपर वाला दिए हुआ है, वो दे जाता है। 1 महीना से आप लोग ऐसे ही बैठ रहे हैं? ऐसे बैठे हुए हैं। अगल बगल से सब आती है, मदद आती है तो अपना खा पी लेते हैं, ओढ़ लेते हैं, और बिछौना ओढ़ना दे जा। मगर सरकार की तरफ से कुछ की मदद ना आई है। जो भी आया है ये बेचारा जो अल्लाह ने दिए हुआ है, ऊपर वाला ने दिए हुआ है, वही मदद करता है, तो हम लोग उसी पर है। मगर किसी सरकार के यहाँ से कुछ भी ना आया है। ये पीछे जो आपके हाथ में आप लोग लिए हुए हैं, भीमराव अम्बेडकर साहब की फोटो लगाए हुए हैं, क्यों रखी हुई है फोटो? इसलिए कि वो ये लेके चलते थे समाज को। उनकी भी थी, सारे समाज को देखते थे, वो ना देखते थे कोई जात भेम, कुछ से ना करते थे, सबको एक नज़र देखते थे, इसीलिए लगा रखी। तो यहाँ पर जो जितने भी घरों के बाहर सील किया गया है, यहाँ सामने देख रहा मस्जिद है, वहाँ भी कुछ लोगों से हमने बात की, तो सिर्फ मुसलमानों के घर को सील किया गया है? नहीं, मुसलमान को, हिंदू को भी घर को किया।
हम लोग सब मिल के रहते हैं, सुने ना कोई क्या कह रही हैं आप? कोई भेदभाव नहीं है इसमें, हिंदू मुसलमान सब मिलके रहते हैं यहाँ पर। हम लोग हाँ जी, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, सब ये है यहाँ। आंगनबाड़ी भी है बच्चे की, हर तरह की हर चीज है सरकार की, फिर भी सरकार पता न क्यों ऐसे कर रही है। यहाँ पर स्कूल है? ना स्कूल नहीं है, स्कूल नीचे है, अलीगांव में वहाँ पर है, मगर इधर तो हर चीज है, आंगनबाड़ी भी है। तो आप लोगों की जो कागज थी, आधार कार्ड सबके पास तो होगा ही, हाँ, सब प्रूफ है, राशन कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है ना? तो वो सब कहाँ के एड्रेस पर है? सबके यहाँ क्या ड्रेस पर है, दिल्ली की। आप लोग यहाँ कब आए हैं? यहाँ हमारे सास ससुर रह रहे थे, सास ससुर मर गए, मेरे शहर भी चले गए, हम मेरी उम्र देख लो कितनी है, ये लगा लो, मेरे सास ससुर थे 50 साल से ज्यादा हो गया होगा। हाँ बेसी उम्र है हमारी 50 से। और आप थोड़ा आगे आइए, मतलब हम ही आ जाते हैं आपके पास, आप थोड़ा साइड जाइए। ये बताइए आपका नाम क्या है? नसरीन नाम है। और आपका नाम क्या बना? नाम नहीं बताया। सुल्ताना। सुल्ताना। नसरीन जी ये बताइए कि आप लोग कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? कहते रहे हैं, हमारे बड़े बूढ़े भी हैं भैया, वे भी खत्म हो गए, हम बड़े बूढ़े हो गए, हमारी बेटी बेटों की शादी कर ली हमने यहाँ, कम से कम 100 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। और यही सब चीज़ हमारा आधार कार्ड, पहचान पत्र, वोट भी देते हैं, बिजली का बिल सब है यहाँ पे हमारा। कोई कभी ऐसा इतने सालों से आप लोग रह रहे, 50 साल से बता रहे हैं? कुछ नहीं, अब पहली बार हुआ है ये, कुछ भी नहीं आज तक कुछ नहीं, पहली बार हुआ है भैया। पहली बार हम लोग का इस तरह से हुआ, एक बैग आके सिर लगाना, पहली बार सुने, आज तक कुछ नहीं है, छोटे छोटे। आपको लोगों को क्या लग रहा है कि अगर ये जमीन आप लोगों से खाली करवाई जा रही है, आपके हिसाब से मान लें जबरदस्ती खाली करवा रहे, जाहिर सी बात है बुलडोजर लेकर आए, प्रशासन शासन को लेकर आए एक साथ, तो इस जमीन का वो क्या करेंगे क्या फिर? अब क्या करेंगे उन्हें पता जी, हम तो ये चाह रहे हैं हमारा सरकार भी है, घर टूटा फूटा जैसा भी है हमारा घर हमें मिल जाए, हमारे घरों की सील खुल जाए जी, हम तो ये चाह रहे हैं बस। और इधर आइए, कुछ लोगों से और बात करते हैं हम। ये बच्चे लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है बाबू? नज़मा। नज़मा, ये क्या लिखा हुआ है आपके बोर्ड पे, आपने जो हाथ में लिया हुआ है? हमारा घर हमें। दिखाओ, इधर दिखाओ, क्या लिखा हुआ है? हमारा घर, घबराओ मत, घबराओ, आराम से। हमारा घर हमारा अधिकार। पढ़ती हो आप? कौन से क्लास में? 6th D। 6th क्लास में पढ़ती हो? तो अभी तो यहाँ बैठी हो, पढ़ाई हो रही है? नहीं, कब से नहीं हो रही है? जब से सीलिंग हुई है। यानी 1 महीने से पढ़ाई नहीं हो रही है। हाँ, आपकी किताब वगैरह कहाँ है? घर में ही है अभी तक। घर के बाहर ताला लगी हुई है? हाँ जी। तो किस तरह की अच्छा लग रहा है या दिक्कत हो रही है? अच्छा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बच्चों के साथ क्या होता है कि घर में खेलने, बाहर खेलने में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो अभी कैसा लग रहा है? अभी बहुत बुरा लग रहा है। तो आप जब पढ़ नहीं पा रही हो तो एग्ज़ाम वगैरह हुए हैं बीच में, मिड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होता है? हाँ। आपने दिया पेपर? हाँ जी। उसमें दिक्कत नहीं आई कि क्या पढ़ के नहीं गई थी या फिर कुछ भी ऐसा दिक्कत नहीं हुई? हुई है। आपका क्या नाम है? अमीर जहां। जी? अमीर जहां। मिर्ज़ा खान। अमीर जहां। अमीर जहां। आप पढ़ी लिखी हैं? जी हाँ। कितना पढ़ी आप? 8th क्लास। बच्चे पढ़ रहे हैं? मैं लड़का है 15 साल का। तो ये एक तो सर्दी, हार कपा देने वाली सर्दी होती है अभी, और दिल्ली की सर्दी इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ रही है, 0 डिग्री टेम्परेचर तक जा रहा है। किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जब से ये सब कुछ हुआ है? सर ये देखो, सोने की, बैठने की, खाने की, पीने की, हर चीज़ की, यहाँ तक कि अब तो बीमार भी हो गए। मेरे सास ससुर इतने बीमार हैं, मैं खुद बीमार हो गई, मेरा बच्चा इतना बीमार है, फीवर हो रहा है उसको, 3-4 दिन नमूनिया हो गया उसको ठंड में, सोना बाहर इतना दिक्कत हो रहा है, हर चीज़ की दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। उसकी एग्ज़ाम है 9th क्लास में, वो उसको इतनी प्रॉब्लम आ रही है अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा। वो एग्ज़ाम कैसे देगा, कहाँ पढ़ाऊँ? उसके बैग भी अंदर, उसके यूनिफॉर्म भी अंदर, हर चीज़ उसकी अंदर। हमें इतना मौका ही नहीं दिया किसी ने कि हम अपने बच्चे का या अपना कुछ अच्छा जो चीज़ हमारी ज़रूरत की है वो हम निकाल सकें बाहर। वो हमारी सब अंदर ही सील कर दी पुलिस वाले, एकदम उस दिन इतनी भगदड़ सी मची थी बहुत ज़्यादा, कुछ भी नहीं निकाल पाए कैसा बाहर। था उस दिन का मंजर, कोई बता पाए कि उस दिन क्या हुआ था 15 दिसंबर की शाम को जिस वक्त पुलिस वाले आए? कितने बुलडोज़र थे,
कितने पुलिस वाले थे, किस तरह के थे? बुलडोजर नहीं थे, फोर्स थी, दिल्ली पुलिस थी, यूपी पुलिस थी, बहुत पुलिस फोर्स थी। और क्या नाम है, बुलडोजर नहीं थे। नहीं, बस सील करने आना था। जी जी, सील करने आए थे बस। और सील भी उन्होंने, एक नोटिस होता है घर में कि भाई हम, नहीं था यहाँ पर। नोटिस होता है कि हम घर को सील करेंगे, 1 घंटा पहले, 2 घंटे पहले, 1 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं था, बस हमारे आके एकदम भगदड़ मचा दी कि कमरा खाली करो, घर खाली करो, ये करना है, वो करना है। जिसने करा वो भी, जिसने नहीं करा वो भी, और बस सील कर दिया उन्होंने। और हम चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमारी कुछ नहीं सुना। मतलब उससे पहले कुछ भी भनक नहीं थी कि ये लोग आने वाले? नहीं सर, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और हमने तो ये कहा था कि जो 3-4 दुकानें नीचे, उनका नोटिस था, शायद उनका अनाउंसमेंट कर रहे थे, 1 दिन पहले शाम को अनाउंसमेंट कर रहे थे, हम सुन रहे थे। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो हमारे यहाँ आके ऐसा कर देंगे वो। जी, तो ये कुछ महिलाएं जी जी क्या कह रही हैं? एक कहर आया था, कहर गिरा के चला गया। कयामत की तरह कहर आया था, जैसे एक दूसरे को कोई देखने वाला नहीं था। देखने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला भी ना, बेदाने बेपानी मर्द सब काम पर चला गया, औरत औरत थी। सुने क्या निकाले, कुछ भी न निकाल पाए। मर्द रहता कोई सामान निकालता, औरत क्या निकालेगी, सब ड्यूटी पर गए हुए थे। तो अभी जब आप लोग बाहर बैठे हुए हैं खुले आसमान के नीचे, अभी तो दिन है, थोड़ी सी धूप है, तो बैठ जा रहे हैं, हम भी आपके साथ बैठे हुए हैं। रात में सर्दी ज़्यादा बढ़ जाती है। खाना सबसे बेसिक चीज़ होती है, इंसान की 2 चीज़ होती है, एक तो सोना और दूसरा खाना। ये कैसे कर पा रहे हैं आप लोग? सर इतनी प्रॉब्लम आ रही है ना कि हम आपको बयान नहीं कर सकते। बहुत प्रॉब्लम आ रही है सर, हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है हमें सोने की भी। हम अपने आप को देखें, अपने बच्चों को देखें, मेरे बच्चों को नमूनिया हो गया। हम सो नहीं पा रहे रात को, ना हम खा पा रहे ठीक से, ना सो पा रहे हम। ऐसी लगी है पूरी, क्या करें, पानी की, बिजली की, पैन कार्ड, राशन कार्ड, और ये पहचान पता सब हमारे के बाप मेरा खत्म हो गया। अब बच्चे हैं हमारे, पोते हैं, भाभी हैं हमारे, ये बच्चे लेके कहाँ जाएंगी? स्कूल जाते हैं बच्चे, ये कहाँ जाएंगे? सरकार ने नोटिस लगा दिया, ये कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे? और ये पब्लिक कहाँ जाएगी सारी? क्या करा जाएगा? कुछ करा जाए तो बताओ। उन्होंने ये भी नहीं देखा था उस दिन कि कोई बड़ा बूढ़ा है, चल नहीं सकता, उसकी उनकी एज इतनी ज्यादा है, इतनी एज ज्यादा है, तो हम थोड़ा नॉर्मल से करें। कुछ भी नहीं, मेरे ससुर का पैर फिसल गया, देखो वो खाट पे पड़े हुए हैं, चारपाई पे, उनके इलाज है, उनकी बीमारी है, हारी बीमारी, कौन कराएगा? जब हमारे हस्बैंड लोग ड्यूटी नहीं जा पा रहे तो कहाँ से कुछ करवाएंगे? ये डिस्पेंसरी वाली, यहाँ से हम दवाई लेके अपने लड़के की। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही, सरकार हमें कुछ नहीं देख सकती। हम कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं? हमारे बड़े बूढ़े, हमारे बच्चे हैं। सरकार को हमसे तो सरकार बनती है ना। एक इंसान ने भी, एक विधायक ने भी आकर ये नहीं देखा कि कैसे रह रही है महिला, कैसे रह रहे हैं बच्चे, कैसे रह रहे हैं बड़े बूढ़े, कुछ नहीं देखती हैं। बस वोट का टाइम आता है, वोट मांगने आ जाते हैं अपना अपना, बस हमें दे देना, हम आपके लिए करेंगे वो। अरे इस टाइम करो ना, इस टाइम हम परेशान हैं, इस टाइम तो तुम हमें देखने भी नहीं आ रहे। क्या बताएं हम आपको, हम तो बहुत दिक्कत से गुजर रहे हैं। हमने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हमारे साथ में तो ऐसा हो जाएगा। सरकार बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसमें कैसे बेटी बचाएंगे बताओ? सड़क पर लेके बेटी को पढ़ाएंगे या बचाएंगे? हाँ, हमारी बेटी है, अभी पढ़ रही थी, अभी में कैसे पढ़ाएंगे, क्या करेंगे? हाँ, जवान बच्ची हमारे शहर भी ना है, ना हमारे कोई सहारा है। मैं अकेली हूँ, एक लड़की हमारे पढ़ रही है अभी BA में, वो कैसे हम पढ़ाएंगे, क्या करेंगे? अब यहाँ अपने घर देखे, सिर लगी हुई है, चोर चुहार आती है। इधर 8 को चोर घुस गया था, बच्ची छोटी छोटी बच्ची कमारी बंद कर ली, बच्ची ने चिल्लाई तो आदमी सब दौड़ा। हम लोग चोर आ गए थे पीछे से, वहाँ बिल्कुल खाली है और चोर आ गए थे। हम लड़कियों ने दरवाजा लगा लिया था, लड़कियों ने दरवाजा लगा लिया था अपने, और उन्होंने पत्थरबाजी करी है उनके गेटों पे आके। इतना बुरा हाल कर रखा है। वैसे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये करना वो करना, अब बेटियों के लिए इतनी भी सुविधा नहीं है कि उनके घरों की सील खोली जाए, उनको घर में रहने दें, इतना भी नहीं है सरकार को। उनके बाल बच्चे होते तो पता चलता, उनके बाल बच्चे ही कहाँ हैं? आप लोगों के पति और बेटे होंगे ही सबके, किसी न किसी के होंगे, पति तो हैं। हाँ। क्या करते हैं वो?
मेरे हस्बैंड तो एक्सपोर्ट में ड्यूटी करते हैं, वो ड्यूटी पे भी नहीं जा रहे। 1 महीना हो गया, 1 महीने से कोई वेट करेगा कि वो फलाना इंसान आएगा तो उसको मशीन देंगे हम? उनका जॉब भी छूट गया। आपका क्या नाम है? सबीना। थोड़ा आगे हो जाइए, इनको आने दीजिए आगे। ये जो लिखा हुआ है आप पढ़ लेंगे, पढ़ी हुई हैं आप? यही है हमारा घर दो, हमें मांग घर का है हमारा, और क्या आप है। कितनी पढ़ी हैं? हम लोग 5वीं तक पढ़े हुए हैं। 5वीं तक। तो परेशानी तो बता ही रहे हैं आप लोग। आपके पति क्या करते हैं? पति वो पुराना रिक्शा रिपेयरिंग करते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। कौन है, मतलब यहाँ है? एक ये लड़की है, ये लड़का है। तो ये लोग स्कूल जाते हैं? जाते थे, अब नहीं जा रहे। सारी सामान अंदर पे, इनकी किताबें खो गई, कुछ निकाल पाए कुछ नहीं निकाल पाए, ड्रेस इधर उधर हो गए, कपड़े लत्ते इधर हो गए। देख रहे हो कैसा हालत है बच्चे का। तो आप लोग जब इतने साल से रह रहे हैं, कोर्ट में ये मामला गया था, है ना? मैं सही बोल रहा हूँ? तो कोर्ट का आदेश पर ये सील वगैरह किया गया है, सही बोल रहा हूँ मैं? तो फिर इसमें दिक्कत कहाँ है फिर? मतलब मान लीजिए कि 1 मिनट के लिए आपकी बातों को मैं मान लिया, मैं क्या सरकार मान ली कि चलो ठीक है, इनके घर को सील किया गया, वो गलत है, लेकिन ज़मीन तो उनकी है ना, सरकार की है ना? जमीन उनकी है तो इतना दिन से कहाँ थे सरकार? जब झुग्गी झोपड़ी था जब भी वो अपनी जमीन ले लेते रहा तो इतनी परेशानी न होती रहा, सुने। अब तो हम लोग तो एक एक जोड़ के, चिड़िया जैसे एक एक तिनका जोड़ के लाता है, घोंसला बनाता है, और घोंसला को कोई एक बैग आके तोड़ दे तो चिड़िया पर क्या बीतता है? हाँ, इसी तरह के इंसान है, गरीब है। हम लोग पैसे वाले हैं ना, यहाँ पैसे वाले यहाँ तो न हुआ बना लेंगे, हुआ न हुआ बना लेंगे। हम लोग गरीब हैं। अब ये एक एक पैसा जोड़ के अपने घर बना लिए, अब घर इज्जत की बना लिए कि रहने के लिए, तो अब वो को आज सरकार धार रही है। झुग्गी झोपड़ी में जो तोड़ लेते रहा, 50 साल से रह रही हैं, और पहले क्यों ना ढा के चले गए थे? इतनी परेशानी ना होती रहा। ठीक है, एक आखिरी बात पूछना चाहता हूँ आप सबकी तरफ से, आपसे ही पूछ लेता हूँ। मांग क्या है? एक सिंपल पूछो तो मैं जानता हूँ कि घर वापस मिल जाए, बस यही। हाँ, इतने और कुछ ना चाहिए। हम लोग मजदूरी करके खा रहे हैं। मेरा बेटा गाड़ी धोता है, 12-13 हजार रुपया मिलता है, वो को परिवार है अपनी, सुने। हम मजदूरी करके अपने बेटी को पढ़ा रही थी, आपने बेटों के संगे अपना खा ले, नमक रोटी बेटा खिला देता था, घर वापस मिल जाए। हाँ, हम बेटी को पढ़ा रही थी अपना मजदूरी करके। हमें खाली घर चाहिए, हमें कुछ ना नहीं भैया। हमें नौकरी में हमारा बेटा कैसे गाड़ी धो रहा है, गाड़ी धोएगा, सुने। पेट तो पला जाता है ना, जिंदगी कट जाती है। हम पैसे वाले हैं ना उतने कि कुछ करेंगे? हम तो गरीब हैं भैया, गरीब है। सिर्फ घर रहेगा एक गिरी, अपने गिरी में चिड़िया है ना, चारों तरफ के ना घूम घाम के आता है, अपने घोंसला में रह जाता है। उसी तरह हम लोग की जिंदगी है भैया, ये चिड़िया की तरह जिंदगी है हम लोग की। चलिए, सिर्फ घर चाहिए। टुकड़े में लोग अपने घरों को छोड़ के नहीं, छोड़वा दिया गया है उन सबसे, और वो लोग पिछले 1 महीने से घर के बाहर रहने पर बेबस है। मतलब घर है उनके पास, लेकिन उसके घर के बीच में जो दरवाज़ा है, दरवाजे पर एक ताला लगी हुई है, और ताला जो है वो सरकारी है, और वो अपने घर में नहीं जा सकते। सरकार का तर्क हो सकता है कि कहे कि हम कोर्ट के आदेश पर ये फैसला लिए हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को आपने सुना, उनकी क्या परेशानी आ रही है, उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं, उन्होंने बताया। उनका सबसे बड़ा जो मतलब एक तरीके से इमोशनल एंगर या फिर सबसे बड़ी जो परेशानी दिख रही है वो ये दिख रही है कि बिना बताए ये सब कार्रवाई हुई, सामान बाहर नहीं निकालने दिया गया, किसी का पाँव टूट गया सामान निकालने के दौरान, तो उससे लगभग 10 से 15 हज़ार या फिर यूँ कह लीजिए कि 35 से 40 हज़ार लोग इफ़ेक्टेड हो रहे हैं। बाकी आखिर में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि यहाँ परिवार रहते हैं, सिर्फ ज़मीन की कीमत नहीं है। नैयर आज़म द हिंदी टॉप के लिए वीडियो जर्नलिस्ट ऋतिक ठाकुर के साथ, नई दिल्ली।